कोयला अधिकारियों का एक ताकतवर संगठन है। नाम है CMOAI यानी कोल माइंस ऑफिसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यह संगठन दरअसल अधिकारियों की किसी भी तरह की समस्या हो या उनसे जुड़ा हुआ कोई हक है, मांग है, उस पर वार्ता करने के लिए कोल मिनिस्ट्री से सीधे बात करता है। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कोल इंडिया और सिगरेनी कंपनी, इन दोनों का जो एपेक्स बॉडी का जो चुनाव है वो 6 जनवरी को होने जा रहा है और 175 वोटर्स हैं, यानी विभिन्न इकाइयों की जोड़ ले। कोल इंडिया की अपनी इकाई है और फिर सिगरेनी, इन सभी इकाइयों के संयुक्त स्तर पर कुल 17 पदाधिकारियों का चुनाव हो रहा है, जिसमें अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी शामिल हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो दावेदारी है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है महासचिव का, जनरल सेक्रेटरी का। और उस पद पे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त में BCCL का जो बॉडी है CMOAI का, उसका नेतृत्व बतौर अध्यक्ष कर रहे हैं। और हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हैं AK सिंह साहब। AK सिंह का परिचय मैंने पहले ही बताया कि BCCL के CMOAI के बतौर अध्यक्ष हाल ही में उन्होंने भारी बहुमत से चुनाव जीता है और अब वो दूसरी पारी एपेक्स बॉडी में, मतलब इससे भी ऊंचा वाली बॉडी के लिए महासचिव का चुनाव लड़ रहे हैं। तो अध्यक्ष का सपना अब एपेक्स बॉडी में महासचिव बनने का है और इस वक्त में वो न्यूज़ ANP के ऑफिस में बतौर मेहमान पहुंचे हुए हैं। आज उनसे ही बातचीत करेंगे कि चुनाव के अभी तक चुनाव प्रचार जो चल रहे हैं वो कहां तक पहुंचा है और इसमें उनकी जो भूमिका होगी वो क्या होगी और इनका जो ड्रीम है वो क्या है। पूरे मामले पर हम AK सिंह साहब से बात करते हैं। सर धन्यवाद। आपके माध्यम से सबसे पहले मैं अपने कोल इंडिया के सभी अधिकारियों और सिगरेनी के सभी अधिकारियों का नमस्कार करता हूँ। ये जो चुनाव है ये CMOAI का चुनाव है, जिसमें कोल इंडिया के सभी सब्सिडीज और सिगरेनी कोल फील्ड कंपनीज की अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं, जिसमें टोटल 175 वोटर्स हैं। 100 अधिकारियों पर एक वोट का प्रावधान है। इसमें चुने हुए पदाधिकारी ही वोटिंग करते हैं और मैंने अपना नामांकन CMOAI के लिए सेक्रेटरी जनरल के रूप में किया है। CMOAI बॉडी का चुनाव 6 जनवरी को है। इसका मतदान 6 जनवरी को होगा और मतदान के बाद शाम 6 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। नामांकन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। अभी आपने जैसा बोला, टोटल एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी जनरल, 2 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल, एक ट्रेजरर, एक ज्वाइंट ट्रेजरर और हर एक सब्सिडी के 8 सब्सिडी कोल इंडिया के और एक सिगरेनी कोलफील्ड के 9 के एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हो रहा है। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं अरुण कुमार सिंह, चीफ मैनेजर एक्सकेवेशन BCCL और वर्तमान में BCCL के CMOAI बॉडी का अध्यक्ष हूँ। मैंने अपना नामांकन CMOAI के एपेक्स चुनाव में सेक्रेटरी जनरल के रूप में किया है। लेकिन ये लोग जानना चाहेगा कि अभी तक आप BCCL में CMOAI के बतौर अध्यक्ष तो अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन जब एपेक्स बॉडी में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी भूमिका किस रूप में होगी और कैसे जितने इकाई है सबके लिए आप काम करेंगे? देखिए, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं करीब 20 सालों से विभिन्न पदों पर BCCL में रहा हूं। एरिया में एरिया सेक्रेटरी, एरिया प्रेसिडेंट, BCCL ब्रांच के वाइस प्रेसिडेंट, वर्तमान प्रेसिडेंट के रूप में। ये 20 सालों का मेरा लंबा अनुभव रहा है। साथ में मैंने काफ़ी अहम मुद्दों पर एपेक्स टीम के साथ काम किया है। मैंने PRP के लिए काफ़ी आगे बढ़कर यहाँ से लेकर दिल्ली तक कैंप किया है। NPS के मामले में हम लोगों ने दिल्ली में तक कैंप किया है। 18 में जो स्टेशन हुआ था कोल इंडिया पर विभिन्न मांगों को लेकर, उसमें हमारे 350 अधिकारी जो है वो पार्ट लिए थे और पूरी संख्या का आधा जो था 50% जो थे वो BCCL के अधिकारी थे। साथ ही मैं अपने BCCL ब्रांच की तरफ से माननीय कोयला मंत्री साहब को, माननीय सचिव महोदय को, माननीय चेयरमैन साहब को अपनी मांगों से अवगत कराया है। हम लोगों ने एक पूरी टीम बनाई है
उस टीम के तहत में विभिन्न सब्सिडी से हमारे अनुभवी आदमी भी हैं और हमारे यंग स्कूटीज भी हैं। जैसा लेकिन एक सवाल यह है कि अभी तक जैसे राजनीतिक दलों में नेतागिरी करना और ऑफिसरों का राजनीति करना, उनका ऑफिसरों का नेतृत्व करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। तो यहाँ पे ऑफिसर्स ही पदाधिकारी भी हैं और उन्हीं ऑफिसरों से आपको जाके उनका काम भी कराना है, समन्वय बनाना है, तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पे। बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें आपकी इमेज होनी चाहिए, आपकी फेस वैल्यू होनी चाहिए, आपको मैनेजमेंट से बात करनी है, मैनेजमेंट से आप कैसे बातों को कन्विंस करते हैं, अपनी मांगों को कैसे रखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जिस टीम को लीड कर रहे हैं वो टीम कैसा है, वही मैं बोलना चाह रहा था कि मेरे टीम में जो 8 लोग हैं, 5 लोग अनुभवी हैं और 3 लोग नए हैं। सबकी अपनी अपनी फेस वैल्यू है और अपने अपने फील्ड में महारतें हासिल किए हुए हैं। हमारे टीम में प्रेसिडेंट के रूप में AK पांडे साहब, जो वर्तमान में CCL के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने नामांकन किया है। सेक्रेटरी जनरल के रूप में मैंने अपना नामांकन किया है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में सिंगरेनी कोल कंपनी के डिप्टी GM माइनिंग हैं श्री विजय भास्कर रेड्डी साहब ने अपना नामांकन किया है। दूसरा पोस्ट के लिए सुमेधानंदन साहब हैं, सीनियर मैनेजर माइनिंग हैं CCL के, उन्होंने नामांकन किया है। ट्रेजरर के रूप में BCCL के ही किशोर यादव साहब, सीनियर मैनेजर माइनिंग है, उन्होंने अपना नामांकन किया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी जनरल के लिए 2 हमारे नए यंग चेहरे हैं। एक आशीष त्यागी साहब हैं जो मैनेजर स्पेशल है CCL में, और एक अभिषेक कुमार साहब हैं जो मैनेजर इन्वायरमेंट है CMPDI में। ज्वाइंट ट्रेजर के लिए भी यंग चेहरा हम लोग साथ तलहा साहब हैं जो डिप्टी मैनेजर फाइनेंस हैं। ये तीनों यंग काफ़ी डायनामिक हैं और काफ़ी एक्टिव हैं। इनके साथ जोश भी है और कुछ करने की तमन्ना भी है। तो अभी सभी इकाइयों का वोट का अलग अलग संख्या होगा। सबसे ज़्यादा वोट किसके पास है? सभी इकाइयों के वोट की संख्या अलग अलग है और 100 अधिकारियों पर 1 वोट है। सबसे ज़्यादा वोट 27 वोट ACCL के पास है और सबसे कम वोट 8 वोट CMPDL के पास है। अपने BCCL के पास कितना है? BCCL के पास 20 वोट है। तो BCCL जिसमें आप अभी नेतृत्व कर रहे हैं, वहाँ तो 20 वोट पक्का होगा, लेकिन बाकी जो अन्य वोट है उसको पाने के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी पूरी टीम है, हम पूरी टीम के साथ अपने प्रयास को कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने अपील को रखा है, हम क्या किए हैं और क्या करने का मेरा आवेदन है। हम लोगों ने वोटर से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया है और लगातार कर भी रहे हैं और हम लोग एज ए टीम अपना वोट मांग रहे हैं और हम पूरा विश्वास है कि अधिकारी बहुमूल्य वोट देकर हमारी टीम को विजय बनाएंगे। आमतौर पर कौन ऐसा काम है जो बतौर महासचिव आप करना चाहेंगे कि इन कर्मचारियों की, ये अधिकारियों की समस्या या उनका कोई ऐसा हक है जो आपको मिनिस्ट्री लेवल पर उनको संवाद करने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहला मुद्दा है अधिकारियों को पे अपडेशन का। हम लोग का बहुत दिनों से ये मांग चला रहा है कि अधिकारियों को महारत्ना का स्केल मिले। इसमें काफ़ी बात बड़ी भी थी। 2018 में ये मिनिस्ट्री से अप्रूव होकर DP में गई भी थी, किसी कारणवश वो फाइल रिजेक्ट हुई। इसको फॉलोअप करके हम लोग को कराना है, जिससे कि जो वेज वोट हमारा होने जा रहा है, हमारे अधिकारियों का जो वेतन है वो कम से कम कर्मचारियों के वेतन से कम ना हो, इसको हम सुनिश्चित करना चाहेंगे। साथ ही साथ जो हमारा स्पेशल अलाउंस का प्रोविज़न था, जिसमें कोलफील्ड अलाउंस भी आता है, चार्ज अलाउंस भी आता है, इसको हमको करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और भी है कि पूरे देश में अभी 7वां वेतन शुरू होगा, आपके यहाँ 11वां वेज बोर्ड है, तो ये क्या है? वो 7वां जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का है। हमारा जो JBCCI का जो कर्मचारियों के लिए होता है वो उसका 11वां होने जा रहा है, जो हर एक 5 साल पर होता है, और हमारा जो है वो 10 साल के में होता है। तो हम लोग का पहले से ऑलरेडी जो है वो पे कन्फ्लिक्ट आ रहा है और हम लोग यही चाह रहे हैं कि महारत्ना के स्केल मिले जिससे पे कन्फ्लिक्ट खत्म हो। तो मतलब आप एक तरह से कहें कि एक सुधार के कदम बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि आपके कर्मचारी अधिकारियों का जो हित है वो कमजोर नहीं हो। बिल्कुल, सुधार का कदम उठाना चाह रहे हैं और सशक्त ढंग से उठाना चाह रहे हैं। और भी मैं कुछ बातों को बोलना चाहूँगा। इसके अलावा जो है एक बहुत विकट है कि हमारे अधिकारी किसी कारणवश अगर डेथ कर जाते हैं ना, तो उनका कोई भी बच्चा यदि किसी भी कंपनी बाहर भी काम करता है, कोल इंडिया या श्रेणी कोल इंडिया के अलावा, तो उनके बच्चे या वीडियो कोड जहाँ जॉब नहीं मिलती है या उनको कंपनसेशन जो E1 का बेसिक का है वो नहीं मिलता है। तो ये हमारे मैनिफेस्टो में टॉप में है। साथ ही साथ हमारे कुछ अधिकारियों के दिव्यांग बच्चे हैं। अभी आप सभी जानते हैं कि मेडिकल का जो प्रोविज़न बच्चों का 25 साल तक होता है, उसके बाद उनको मेडिकल बेनिफिट नहीं मिलता है। ये जो दिव्यांग बच्चे होते हैं ये पेरेंट के साथ लाइफ लॉन्ग रहते हैं।
हमने मैनिफेस्टो पर उत्साह से रखा है इसको कि ये जो है उनका लाइफ लॉन्ग मेडिकल का सुविधा जो है वो उनको मिले। साथ ही साथ पीएफ का अकाउंट जो है वो अपडेट हो। हमारे अधिकारी का पीएफ रिटायर करने के बाद, जैसा कि सब आप सभी जानते हैं, हमारे अधिकारी एक सब्सिडी से दूसरे सब्सिडी में जाते हैं और रिटायरमेंट के बाद उनको पीएफ अकाउंट अपडेट करने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी पीएफ कमिश्नर साहब को भी अपना ज्ञापन दिया है और सचिव महोदय को भी ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि पीएफ जल्द से जल्द ऑनलाइन हो, साथ ही जो अनक्लेम्ड मनी पीएफ का है उसका रिकंसिलेशन हो। अभी तो आप कोयला सचिव आए थे धनबाद दौरे पर, तो आप लोग मिले भी थे, आपकी इकाई जो है जाके मिली थी, तो किस मुद्दे पर चर्चा हुई? जी, हम लोग उनको ज्ञापन दिया है। उसमें मरातना के स्केल की बात भी है, पीएफ ऑनलाइन की बात भी है, साथ ही साथ हमारा पेंशन जो है वो 30-35 सालों से रिवाइज नहीं हुआ है। आप सभी जानते हैं कि 2007 के पहले जो रिटायर किए हैं उनका पेंशन काफ़ी कम है। हम चाहते हैं कि गारंटीड पेंशन मिले और मेरा पेंशन भी वेरिएबल हो, ये हम लोगों ने डिमांड किया है। साथ ही साथ जो हमारा पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट है उसमें जो है मेरा 25 लाख का कॉपस है, वो भी हम लोग पूरा यूज नहीं कर पाते हैं। हम लोग टीम जीतती है तो हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि इसी कॉपस को यूज कर, इसी फंड को यूज करके जो भी 36,000 आउट पेशेंट को मिलता है उसको उस अमाउंट को बढ़ाया जाए। तो मतलब सीधा तौर पे है कि जिस नेतृत्वकर्ता में इतना सारा विजन है कि अपने अधिकारियों की हितों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, इतना सारा मांग पूरा करवाने के लिए वो मिनिस्ट्री तक जाने के लिए तैयार है, तो फिर कोई कारण नहीं बनता कि अरुण कुमार सिंह को लोग न चुने। तो फिर आप अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को यही समझा रहे होंगे कि भाई आपके हितों की लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं सीधे तौर पे? बिल्कुल, मैं अपने अधिकारियों को यही समझा रहा हूँ कि मैं अपने पूरी टीम के साथ अपने अधिकारियों के हितों के लिए प्रभावी ढंग से काम करने के लिए तैयार हूँ। और यदि हमारी टीम जीतती है, मैं जीतता हूँ, तो निश्चित तौर पर अधिकारियों के काम के लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। और साथ साथ मैं भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग 1 साल के बाद अगर हमारी टीम जीतती है तो हम लोग अपना क्या काम किए उसका विस्तृत ब्यौरा देंगे। बीसीसीएल में एक तो आप हो गए महासचिव पद पे, बीसीसीएल से आप लड़ रहे हैं, दूसरा बीसीसीएल से और कौन कौन पदाधिकारी है जो दूसरे पदों के लिए लड़ रहे हैं अपेक्स बॉडी के लिए? हमारे टीम में किशोर यादव साहब हैं जो ट्रेजरर के रूप में लड़ रहे हैं। दूसरे हमारे ब्रांच के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में AK झा साहब ने नामांकन किया था। हम लोग उनकी टीम में ही है जो बीसीसीएल ब्रांच के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका नामांकन सिंगल है, वो निरोध बीसीसीएल के वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। तो आपके सामने जो ओपोनेंट है वो कौन कौन लोग हैं, कहाँ से हैं? सेक्रेटरी जनरल के लिए 3 लोग मैदान में हैं, मैं हूँ, साथ में सर्वेश सिंह साहब हैं जो नॉर्दर्न कोलफील्ड में हैं, और भंडारे साहब हैं जो कि ACCL में हैं। तो सब तो एक तरह से ये फ्रेंडली फाइट है, यहाँ तो सिर्फ नीतिगत चर्चा में जो आगे आएगा लोग वही चुने जाएंगे, पदाधिकारी वही चुने जाएंगे, क्योंकि सब तो आप लोग एक दूसरे के मित्र ही हैं, अलग अलग सहकर्मी हैं जो कहीं कहीं काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम लोग सब एक ही कंपनी में, कोल इंडिया या श्रेणी में काम कर रहे हैं, और ये जो है अपने अपने बातों को प्रभावी ढंग से रख रहे हैं। और हमारी टीम बिल्कुल बैलेंस टीम है। हमारे टीम में डिफरेंट वर्ग के लोग भी हैं, हर एक डिपार्टमेंट के लोग हैं, अनुभवी लोग भी हैं और यंग चेहरे भी हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको। और जैसा कि आपने बोला कि मैं भी BCCL में काफ़ी मतों से जीत कर प्रेसिडेंट बना हूँ, तो हमारे टीम के जो भी लोग हैं उनका एक फेस वैल्यू है और कुछ करने का आमदा है। मेरे मैनिफेस्टो में बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ कवर नहीं है, और भी पॉइंट जो सुझाव आएगा उसको लोग ऐड करेंगे, और हम लोग निश्चित तौर पर अधिकारियों के हित के काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो आखिरी तौर पे अपने जो भी मतदाता पदाधिकारी हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे ही वोट अपील करेंगे कि आप एक सशक्त टीम को चुने, आप हमें एक मौका दें, हम आप पर खड़े उतरेंगे, ये मैं आपको स्वस्थ करता हूँ, और मेरी टीम को विजयी बनाएं, ये आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। जी, तो देखिए अभी आप अरुण कुमार सिंह, AK सिंह साहब को सुन रहे थे, जो इस वक्त में BCCL के CMOAI के बतौर अध्यक्ष अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं, और इनकी एक बड़ी सशक्त टीम है जिसको हाल ही में जो है यहाँ के लोगों ने भारी मतों से विजयी बनाया था। और अब ये चाह रहे हैं कि इसके ऊपर वाला जो बॉडी है अपेक्स बॉडी CMOAI का, जिसकी भूमिका जो है कोल इंडिया में और सिंगरैनी में है,
वो संयुक्त रूप से उसका नेतृत्व करें, तो भला बीसीसीएल के कौन पदाधिकारी अधिकारी नहीं चाहेगा कि उनका कोई आदमी उस पद पे पहुंचे, उस सुरमौर पर पहुंचे जहां से वो अपनी बातों को सीधे मिनिस्ट्री तक पहुंचा सके। तो अब जो है इनके जो पदाधिकारी सहयोगी हैं, जो जिनको वोट देना है, 175 वोट में से हमको लगता है कि जो अधिक से अधिक वोट प्राप्त कर सकेगा वो चुनाव आसानी से जीत जाएगा। अब सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अरुण कुमार सिंह के ऊपर जो दारोमदार है वो यही है कि अब तक तो बीसीसीएल का नेतृत्व कर ही रहे थे, एपेक्स बॉडी का नेतृत्व अगर सभी पदाधिकारी चाहें तो जरूर करेंगे, और बीसीसीएल को भी गर्व होगा कि उनका एक अधिकारी इस वक्त में एपेक्स बॉडी का नेतृत्व करने के लिए आगे आया है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।